यानी कुर्बानी का गोश्त हम किस तरीके से तकसीम करें, क्या करें, और कौन से कुर्बानी का गोश्त जो है वो सदका करना वाजिब है और किसको जो है खाना जायज है। कुर्बानी का गोश्त खुद भी खा सकता है, दूसरे को भी खिला सकता है, गनी व फकीर को भी दे सकता है ना। बल्कि उसमें से कुछ खा लेना कुर्बानी करने वालों के लिए मुस्तहब है ना, कुछ खा लेना। लेकिन यह है कि बाद सूरतों में जो है बहुत सारे लोग जो है रोजा की तरह रखते हैं, समझ रहे हैं, रोजा की तरह, यानी कि जब तक कि कुर्बानी ना कर ले तब तक वो कुछ नहीं खाते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि कुर्बानी के दिन यानी ईदैन के दिन रोजा रखना यह हराम है। रोजा के हाँ अगर मुस्तहब तरीके पर ये सोचते होंगे कि जब तक कुर्बानी नहीं होगी हम नहीं खाएंगे तो ये ठीक है, लेकिन रोजे की नियत आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। शरीयत ने फरमाया है कि बेहतर यही है कि कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्से किए जाए। कितने हिस्से किए जाए? एक हिस्सा फुकरा के लिए, एक हिस्सा दोस्तों अहबाब के लिए और एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए। 3 हिस्सा, एक हिस्सा गरीबों के लिए, एक हिस्सा दोस्तों अहबाब के लिए और एक हिस्सा जो है अपने घर वालों के लिए। मुस्तहब तरीका है, ठीक है। 1/3 से कम सदका ना करे और कुल सदका कर देना, कि पूरा का पूरा सदका कर देना भी जायज है और पूरा का पूरा घर में रख लेना भी जायज है और 3 से ज्यादा अपने घर वालों के खाने के लिए रख लेना भी जायज है। याद रखिएगा ये मुस्तहब तरीका है, आपके इख्तियार में है गोश्त के ताल्लुक से कि या तो आप जो है पूरा सदका कीजिए या पूरा घर में रख लीजिए या पूरा जो है अपने रिश्तेदारों के यहां भी भेज सकते हैं। लेकिन जो मुस्तहब तरीका है ना कि 3 हिस्से किए जाएंगे गोश्त के। कितने हिस्से किए जाएंगे? 3 हिस्से किए जाएंगे। अभी जो है ये कुर्बानी का जो असल मकसद था ना वो ये है कि गरीबों तक ज्यादा से ज्यादा गोश्त पहुंचना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अच्छी चीज को जो है कि वो अपने लिए बचा कर रख लेते हैं। फ्रीज वगैरह में जो है गोश्त पड़े रहते हैं, तकरीबन जो है महीनों दिन के बाद निकाल करके लोग फेंकते हैं जब वो गोश्त सड़ जाते हैं तब। लेकिन तौफीक नहीं होती है कि किसी गरीब को भी दे दिया जाए। एक देहात में एक और बला भी है गोश्त के ताल्लुक से, वो ये कि जिस बंदे को लोग देते हैं ना गोश्त उसको 2 बोटी देंगे। कितना देंगे? एक पतई में कर करके और 2 बोटी पहुंचा देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2 बोटी वो गरीब किस तवे में वो छनकाएगा, उसको किस तवे में उसको वो फ्राई करेगा वो गोश्त को? यार कम से कम इतना गरीब को दीजिए कि एक वक्त का जो है वो बना करके अपने बाल बच्चों के साथ वो खा सकता है। 2 बोटी दिए हैं, बेचारे के 4 बच्चे हैं, सोचने वाली बात है ना। अब पूरा फ्रिज भर रखे हैं और 2 बोटी दे करके सोचते हैं कि नहीं जी हमने कुर्बानी का हक अदा कर दिया है। कुर्बानी तो हो जाएगी लेकिन आप एक गरीब के हक को मार रहे हैं, समझ रहे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा कि जिस मोहल्ले में कोई गरीब भूखा सो जाए उस मोहल्ले से 40 दिन की बरकतें उठा ली जाती है। उस मोहल्लों वालों की 40 दिन तक नमाजें और दुआएं कबूल नहीं होती है, ये समझ लीजिए आप। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुर्बानी के गोश्त भी गरीबों तक नहीं पहुंचाते हैं। ये तो अब एक और मसला ये है कि बड़े बड़े शहरों में लोग जो है ना गरीबों को लाइन लगवा करके तकसीम करवाते हैं, ये भी जिल्लत करने वाली बात है। आप उनके घर तक पहुंचाए ना, अल्लाह के तकर्रुब के लिए आपने ये काम किया है तो अल्लाह के बंदों को बगैर दिखाए हुए आप ये काम कर सकते हैं। अब कुर्बानी का गोश्त भी दे रहे हैं तो लोग सेल्फी लेकर के दे रहे हैं, एक थैली में पैकेट में दिए हैं भैया, तो जब तक हम सेल्फी नहीं लेंगे उसके साथ तब तक जो है वो हमारा वो कुर्बानी मतलब ये कि हजम भी नहीं होती वो चीजें, समझ? ये दिखाना मकसूद होता है ना। फरमाया कि कुल सदका कर सकते हैं, कुल रख सकते हैं और कुल क्या करते हैं अपने रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं। कहा कि अगर फैमिली बड़ी हो ना आपकी तो आप रख भी सकते हैं, लेकिन देना बेहतर है। अब फरमाया कि बाद हदीसों में जो उसकी ममानत आई है